हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉमन बेस्ड एरर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, that has been asked in IBPS Bank PO on 30th of November 2019. So you can see that here the three statements, यहाँ पे तीन statements दिए गए हैं और इसमें से हम लोग को जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, या तो वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, या तो दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तो तीनों स्टेटमेंट हो सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्राइम क्रैकडाउन। क्राइम क्रैकडाउन का मतलब क्या है? ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, क्राइम क्रैकडाउन, यानी कि अपराध का रोकथाम, यानी कि अपराध में रोकथाम सोशल प्रॉब्लम्स से, यानी कि सामाजिक परेशानियों से, सामाजिक परेशानियों से ये क्या है? एक प्रयास है अपने अटेंशन को, ध्यान को भटकाने का, यानी कि हटाने का। तो यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि अगर समाज में अपराध कम होंगे तो सामाजिक बुराइयों से क्या हमारा ध्यान हटेगा, यानी कि डाइवर्ट होगा। सो दैट इज द मीनिंग। तो इसमें एरर कहां है? चलिए देखते हैं इसमें एरर कहां है। ये द डिटर्मिनर हो गया, राइट। अब क्रैकडाउन क्या है? कंपाउंड नाउन है। इसका वर्ब क्या है? इज, एक लिंकिंग वर्ब है। एंड यहाँ पे डिटर्मिनर है। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंड का यूज हम लोग क्या है, अक्सर नाउन के पहले करते हैं। अगर नाउन है, अगर उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो उसके पहले क्या है, डिटर्मिनर का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे यूज किया गया है ऑन। ऑन क्या है? यहाँ पे प्रपोजिशन है। अटेम्प्ट के साथ ऑन का जो यूज है वो न के बराबर, यानी एक्सेप्शनली इसका यूज किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज क्या होना चाहिए था? टू। यहाँ पे टू क्या होता है? ये सही ऑप्शन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑन की जगह क्या यूज होना चाहिए था? टू। क्योंकि टू प्लस V1 यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्ट है, ये क्या है? V1 है, यानी इन्फिनेटिव, टू प्लस V1। तो यहाँ पे आप समझ ये बात, इस बात को समझिए कि अटेम्प्ट के साथ क्या है? टू प्लस V1। हाँ, अटेम्प्ट के साथ ऑन का यूज हम लोग करते हैं, बट इन स्पेसिफिक केसेस, राइट, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अटेंशन क्या है? डाइवर्ट यहाँ पे इन्फिनेटिव वाला है, टू प्लस V1, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अटेंशन। ये एक नाउन है, ठीक है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं किसका? डाइवर्ट का, वर्ब का। फ्रॉम यहाँ फिर से क्या? एक प्रपोजिशन है, राइट। फ्रॉम क्या है? यहाँ फिर से एक प्रपोजिशन, और हर एक प्रपोजिशन क्या है? अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेता है, जो कि सोशल प्रॉब्लम है, जिसमें जो प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, यानी कि प्लूरल नाउन है। आप देख सकते हैं एस और ईएस लगा हुआ है, यानी कि जिस नाउन के साथ एस या ईएस लगे हुआ अक्सर क्या होता है? प्लूरल होता है। सोशल यहाँ पे क्या है? एज अ एडजेक्टिव, यानी कि सामाजिक परेशानियां। तो यानी कि ये पहला सेंटेंस जो है ये हमारा क्या है? इसमें एरर है। ऑन के जगह पे क्या होना चाहिए था? टू प्लस V1। अभी हम लोग अटेम्प्ट को लेकर और भी आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले और भी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। द कैंडिडेट मैनेज टू कैजोल्ड, मैनेज टू कैजोल्ड। हालांकि ये जो एरर है बहुत ही आसान है, आपने देखते ही इसको पकड़ लिया होगा कि टू प्लस V1 का यूज होना चाहिए। यहाँ पे टू का जब भी यूज होता है तो उसके बाद हम लोग क्या है? इन्फिनेटिव के केस में टू प्लस हम लोग V1 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जबकि यहाँ पे क्या है? ईडी लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है? एरर है। यहाँ पे कैजोल्ड नहीं होगा, कैजोल होगा, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं होगा, कैजोल। अब यहाँ पे देखते हैं मेनी। मेनी क्या है? यहाँ पे डिटर्मिनर है। ये इसके बाद अक्सर जो क्या है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं बोटर्स, बोटर में एस लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारी संख्या में बोटर्स हैं। इनटू, इट्स अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि प्रेपोजिशन जो है दो तरीके से अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, या तो वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में जिसको जेरेंड कहते हैं, या सिंपली एक नाउन के रूप में। तो यहाँ पे जो केस है आप देख सकते हैं चूजिंग,
चूजिंग क्या है, हिज नेम, यानी कि ये एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, और हिज भी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये नेम क्या है यहाँ पे नाउन है। ऑन, ऑन फिर से एक प्रेपोजिशन है, और बैलेट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। बैलेट, बैलेट का मतलब होता है मतदान, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। हालांकि हम लोगों ने एरर कहां पे पाया है, 2+V1 यहाँ पे ईडी नहीं होना चाहिए था। तो ये इसका पूरा सब्जेक्ट है, और ये इसका मेन वर्ब है जो कि क्या है, V2 में है। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। चलिए इसको समझते हैं। द कैंडिडेट मैनेज्ड, कैंडिडेट नहीं यानी कि जो जो मतदान में खड़ा है वो नेता, एमएलए या जो भी वो कैंडिडेट, उसने मैनेज कर लिया। तो कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना कह सकते हैं, कोक्स कह सकते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। कैजुअल का मतलब होता है, कैजुअल का मतलब कोक्स कह सकते हैं, लाई कह सकते हैं, ठीक है, झूठ बोलना कह सकते हैं, फ्रॉड भी कह सकते हैं इसको, फ्रॉड। दीज आर द सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, बहलाना या फुसलाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, कैजुअल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको हम लोग कैजुअल पढ़ते हैं, ठीक है, कैजुअल, ठीक है। इसको हम लोग गैग भी कह सकते हैं, झूठ बोलना, ठीक है, फरेब बोलना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो यानी कि उसने मतदाताओं को तैयार कर लिया, बहुत सारे मतदाताओं को, कि वो उसके नाम पर ही क्या करे, मतदान करे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू लिव थ्रू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि इसका मतलब यहां पे हुआ, सरकार को एक इफेक्टिव मेजर्स यानी कि उचित कदम उठाना चाहिए। टेक इफेक्टिव मेजर्स, उचित कदम उठाना चाहिए। टू का है, अक्सर अपने बाद V1 को लेता है टू पर्पस के लिए या किसी डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। किस चीज के लिए लेना चाहिए, टू लिव थ्रू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए, यानी कि उसकी रोकथाम के लिए, उबरने के लिए क्या है, उसको क्या है, एक इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। किसको, सरकार को। तो इस सेंटेंस को देखते, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटेंस स्टेटमेंट ए में और बी में ये दोनों में गलती है। अभी देखते हैं कि आप ऐसे ही इस ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि यहाँ पे सी कहीं है नहीं। तो बहुत बार क्या है, आपको तीसरे स्टेटमेंट की या उस टाइप का जो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तीसरे स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि बी सी, अच्छा हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ ए बी भी है और बी सी भी है, तब तो जरूरी है यहाँ पे देखना। आई वॉज थिंकिंग डिफरेंटली। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स। तो अब यहां पे देखते हैं, गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये अक्सर अपने बाद क्या V1 को लेता है। दैट इज क्वाइट क्लियर, आप ध्यान रखेंगे। यू हैव टू मेक अप योर माइंड, जस्ट कीप दिस थिंग्स एक्सप्लेनेशन इन माइंड कि शुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये अक्सर अपने बाद क्या V1 लेता है। इफेक्टिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। मेजर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जो कि इस मेजर्स, इफेक्टिव किसके लिए है, इस मेजर्स के बारे में, इसको डिफाइन करने के लिए और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। 2+V1 इंफिनिटिव है। थ्रू, लिव थ्रू, ये लिव थ्रू क्या है, एक फिक्स्ड फ्रेज जिसको कह सकते हैं, एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, लिव थ्रू का मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, उबरना, ठीक है। तो लिव थ्रू जो यहाँ पे इसका यूज किया है, इसको आप कह सकते हैं ओवरकम। लिव थ्रू का मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ओवरकम, उससे बाहर निकलना। किससे, दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दिस यहां पे क्या है, डिटर्मिनर है, इकोनॉमिक यहां पे एडजेक्टिव है, और क्राइसिस यहां पे क्या है, नाउन है, यानी कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए बात की है। तो यहां थर्ड स्टेटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है, सब एक प्रॉपर जो क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे ही आधारित है, एक कॉन्सेप्ट पर भी आधारित है। यहाँ पे क्या है, हमारे दो स्टेटमेंट में एरर है, ए और बी में। तो देखते हैं ए और बी किस में ऑप्शन है, तो फोर्थ नंबर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, दिस वन, फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ अटेम्प्ट। Attempt always used with prepositions such as at,
टू और ऑन, इन सब के साथ क्या है, अटेम्प्ट का यूज किया जाता है। नाउ फर्स्ट, व्हेन यूज्ड एज अ नाउन फॉलोड बाय 2 प्लस V1, जब 2 प्लस V1 इसको फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, राइट। I have taken an attempt to prove myself. You can see that कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट का यूज किया गया है एज अ क्या है, नाउन के रूप में किया गया है, नाउन, और उसके पहले क्या है, डिटर्मिनर है। तो जाहिर सी बात है कि नाउन के पहले डिटर्मिनर का यूज किया जाता है, और डिटर्मिनर अक्सर फॉलो करता है नाउन को, और ये किसको, इसके बाद क्या आ रहा है, 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव। सो दैट इज द यूज ऑफ बाय यूजिंग टू एज अ नाउन इन द सेंटेंस। नाउ सेकेंड रूल, when used as verb, when used as a verb, जब हम लोग सेंटेंस में अटेम्प्ट का यूज एज अ वर्ब करते हैं। नाउ लेट्स सी, we will understand in examples, okay. See attempted to solve the sum, राइट। उसने क्या है, एक अटेम्प्ट लिया किस चीज को, सम्स को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अटेम्प्ट का यूज कैसे हुआ है, एज अ मेन वर्ब, V2 एज अ मेन वर्ब। अब इसको फॉलोड किया गया है किसके द्वारा, यानी इसके बाद क्या है, 2 प्लस V1 का यूज किया गया है। तो इस तरीके से भी क्या है, हम लोग अटेम्प्ट का यूज करते हैं। नाउ अटेम्प्ट का यूज एट के साथ भी होता है, और जब हम उसको एज अ नाउन के रूप में यूज करते हैं। नाउ चलिए इसको देखते हैं। थर्ड नंबर में अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग नाउन को यूज, अटेम्प्ट को यूज कर रहे थे एज अ नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में। अब एट को लगाकर देखते हैं, राइट। व्हेन यूज्ड एज अ नाउन, तब यहां पे हम लोग क्या है, इसको एट से भी इसका यूज किया जा सकता है, राइट। इसमें हम लोग एट लगाकर भी इसका यूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सी हैज टेकन अ सेकेंड attempt at solving the problems, तब आप क्या है, देखिए यहाँ पे एट का यूज किया गया है। एट का यूज यहाँ नाउन या जेरेंड, यानी कि जेरेंड कहने का मतलब वर्ब प्लस V4, यानी कि यहाँ पे सॉल्विंग या एट सॉल्व द सम भी कह सकते हैं। अटेम्प्ट एट सॉल्व द सम, यहाँ या तो हम नाउन का यूज कर सकते हैं या तो जेरेंड का यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द यूजेस ऑफ बाय यूजिंग टू एंड एट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑन। ऑन का यूज अक्सर जो है, फोर्थ नंबर, ऑन का यूज अक्सर हम लोग करते हैं क्या, एक फिक्स्ड फ्रेज के रूप में, फिक्स्ड फ्रेज के रूप में। अगर हम इसका यूज फिक्स्ड फ्रेज के रूप में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एन अटेम्प्ट ऑन वंस लाइफ, ठीक है, एन अटेम्प्ट ऑन वंस लाइफ। और ये हमेशा यहाँ पे नेगेटिव सेंस में किया जाता है। आप याद ध्यान रखिए कि सेंटेंस में जब भी हम अटेम्प्ट के साथ ऑन का यूज करेंगे तो हमेशा हम लोग नेगेटिव सेंस में करेंगे, फॉर वायलेंट एक्शन के लिए, फॉर वायलेंट
एक्ट, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक वायलेंट के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग, the police were investigating a failed attempt on the player's life। तो आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट के साथ यहाँ पे ऑन का यूज किया गया है ना। तो अटेम्प्ट के साथ ऑन का यूज एक्सेप्शनली ही किया जाता है जब किसी वायलेंट एक्शन को या नेगेटिव एक्शन को दिखाना हो, तब हम लोग अक्सर क्या है अटेम्प्ट के साथ ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग अ फेल्ड अटेम्प्ट, यानी कि पुलिस जो प्रयास कर रही है वो एक फेल्ड अटेम्प्ट है, यानी कि एक विफल प्रयास किस पर, द प्लेयर्स लाइफ, जीवन, यानी कि खिलाड़ी के जीवन को लेकर। ठीक है, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अटेम्प्ट बाय यूजिंग एट, टू और ऑन separately। Okay, I hope this is clear to everyone। Okay, that's all for the day, we'll meet in another session। Till then, goodbye, namaskar।